नमस्कार। मैं रत्ना वोरा अहमदाबाद गुजरात से हमारे बहुजन संवाद के इस शाम के 6 बजे के कार्यक्रम में मेरे सभी पैनलिस्ट साथियों का स्वागत करते हुए मेरे सभी श्रोताओं को भी मैं स्वागत करती हूँ। यहाँ पर हमारे पैनलिस्ट साथियों में जुड़े हैं वैभव कुमार त्रिपाठी उर्फ डब्लू जी, जो कांग्रेस के ही प्रवक्ता है, नेशनल प्रवक्ता। साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं सागर भाई शाह, कांग्रेस के प्रवक्ता गुजरात से जुड़े हैं। हमारे साथ एडवोकेट आराधना भार्गव जी हैं, जो किसान संघर्ष मोर्चा में प्रदेश अध्यक्ष है, और हमारे साथ डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी जुड़े हुए हैं, समाजवादी नेता हैं और एडिटर हैं। आप सभी का स्वागत करते हुए आज के विषय पे अगर हम चर्चा करें तो आज का विषय है धर्म या धंधा, मंदिरों में वीआईपी संस्कृति पर बड़ा सवाल। और इसमें इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। जिस तरीके से हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो मंदिर हैं उन मंदिरों में दर्शन के लिए वीआईपी के लिए अलग से लाइन लगाई जाती है और वीआईपी के लिए अलग से पास बनवाए जाते हैं, और इस तरीके से भगवान तो सबके लिए एक है, तो फिर इस तरह से भेदभाव भगवान के मंदिर में या भगवान के घर में क्यों, इसी बात पर हम लोग चर्चा करेंगे। और यहाँ पर मैं आप सबसे बता देना चाहती हूँ कि ये जो विषय है बहुत ही सेंसिटिव है, परंतु हमारा उद्देश्य है जनता तक असलियत को पहुंचाना, सही बात को पहुंचाना। तो मेरी बात को मैं यहाँ से शुरू करना चाहूंगी कि ये धर्म या धंधा क्या है, इस पर वैभव कुमार त्रिपाठी जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले उन्हीं से टिप्पणी लेना चाहूंगी कि आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर। जी देखिए, जो वीआईपी कल्चर है उस पर जो आपका ध्यान गया है, धर्म में सभी समान हैं। धर्म में, हमारे सनातन धर्म में तो एटलीस्ट ये कहा गया है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा जो धरती है वो एक परिवार है और परिवार में भेद नहीं होना चाहिए, वो होता भी नहीं। लेकिन जो धर्म का कालांतर में इधर जो चीजें नई चली आ रही हैं वीआईपी कल्चर में, अब आप देखेंगे कि मैं बनारस से ही बात करता हूँ कि बनारस में अभी पिछले 15 दिन पहले कुछ अभियान चला कि बाबा विश्वनाथ के विग्रह को अब स्पर्श के लिए रोक दिया जाए और कोई भी उसे स्पर्श ना करे। तो भाई एक लोगों की इच्छा थी, सभी श्रद्धालुओं की, सभी भक्तों की, और ये मुहिम चली। और जैसे ही सावन मास प्रारंभ हुआ, एक सतुआ बाबा की फोटो वायरल हुई, जो कि अब कहने को वो बाबा को जल कम चढ़ा रहे हैं, कैमरे पे ज्यादा दे। तो इससे समझ आता है कि सामान्य भक्तों के लिए जो व्यवस्था है वो अलग हो जाती है, और जब वीआईपी होता है, मिनिस्टर होता है, सत्ताधारी दल का एजेंट हो, क्योंकि आज जितने भगवाधारी लोग हैं उसमें मैक्सिमम लोग संत नहीं हैं, वो भाजपा के एजेंट हैं, और उन एजेंटों को वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। मैं एक बात और जिक्र करना चाहूंगा, आदरणीय राहुल गांधी जी जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान काशी में आए थे, उस दौरान उनको दर्शन के लिए प्रबंध किया था, और जब वो दर्शन करने गए तो इसी विश्वनाथ परिसर के जो न्यास के लोग थे, जो भाजपा के प्रशासन के लोग थे, उन्होंने राहुल गांधी जी की फोटो तक जारी नहीं की और ना ही हमारे कैमरामैन को अंदर जाने दिया, जबकि उसका पास बना हुआ। तो यहाँ धर्म को लेके राजनीति इतनी निचले स्तर पर पहुंच गई है। भारतीय जनता पार्टी के लोग या उनके आनुषंगिक संगठन के जो लोग हैं वो धर्म के रक्षक का स्वान रचते हैं, जबकि धर्म से उनका कोई लेना देना नहीं है। कोई वीआईपी आ जाएगा, कोई एक्टर आ जाएगा, संघ का कोई बड़ा पदाधिकारी आ जाएगा, खुद प्रधानमंत्री या उनके मंत्रिमंडल के साथी आ जाएंगे, तो उनके लिए सारे भक्तों की लाइन को वहीं ब्लॉक कर दिया जाएगा और उसके बाद वो घंटों पूजा करेंगे। तो भक्तों के लिए, जो असली भक्त है उसके लिए तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। काशी की एक मांग उठी थी कि चूंकि कहा गया है कि जो काशी के रहने वाले हैं, काशीवासी, वो भगवान शिव बाबा विश्वनाथ के बंधु बांधव हैं और बंधु बांधवों के लिए प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, तो काशी के लोगों के लिए निर्बाध रूप से एक व्यवस्था बने जिसमें वो कभी भी जाकर दर्शन कर लें।
क्योंकि वो नित्य दर्शन करने वाले हैं। जो बाहर से आता है तीर्थ के लिए, वो साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल में आता है या जीवन काल में एक बार आता है, तो वो तीर्थ करने के लिए जब आया है तो उसके पास भरपूर समय है और वो घंटे 2 घंटे लाइन में भी लग सकता है। उसमें जो असक्त जन है उनको आप सुविधा दे सकते हैं, लेकिन जो नित्य दर्शन करने वाला है, अगर वो 2 घंटे लाइन में लग जाएगा तो उसके बाकी दैनिक चर्या के जो कार्य हैं वो रुक जाएंगे। इसलिए बाबा के भक्तों को ये सहूलियत देने की बात थी। लेकिन उन भक्तों को जो बाबा विश्वनाथ के बंधु बांधव हैं, उनको प्रवेश उनका रोक दिया जाता है हर उस समय जब ये सावन मास में सारे पास कैंसिल कर दिए जाते हैं, शिवरात्रि को कैंसिल कर दिए जाते हैं। जब भी कोई महत्वपूर्ण पर्व होता है तो जो नित्य दर्शनार्थी हैं उनके लिए रुकावट बनता है ये प्रशासन। और वीआईपी जैसे ही आता है तो सारी व्यवस्थाओं को ताक पे रख के ये वीआईपी के लिए सारी व्यवस्था करते हैं, और जो भक्त लाइन में खड़े हैं उनको घंटों इंतजार करना पड़ता है। तो मैं ये मानता हूं कि जो भी धार्मिक स्थल हैं, वो चाहे किसी भी धर्म के हों या किसी भी आस्था के हों, किसी भी समुदाय के हों, उसका उसके ऊपर जो सरकारी आधिपत्य हो रहा है, सरकारी जो उस पे नियम थोपे जा रहे हैं और अधिग्रहण किया जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। मैं इस बात का मानने वाला हूं कि सभी मंदिरों को, सभी धार्मिक स्थलों को सरकार के नियंत्रण से बाहर किया जाना चाहिए, जिससे कि वो धार्मिक धर्मगुरु जो है वो उसको चलाए और सभी के लिए समान व्यवस्था करें। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद वैभव कुमार त्रिपाठी जी। जैसा कि हम जानते हैं कि पूरे देश में लगभग 5400 ऐसे धर्म स्थल हैं जहां पर सैकड़ों श्रद्धालु आते हैं। लगभग 12 करोड़ श्रद्धालु तो हर रोज दर्शन लेते हैं अलग अलग धर्म स्थलों पे। यहाँ पर हम काशी विश्वनाथ मंदिर की बात ले लें, अयोध्या राम मंदिर की बात ले लें, तिरुपति बालाजी मंदिर की बात ले लें, शिरडी के साई मंदिर की बात ले लें, तो इन सभी जगहों पर, वैष्णो देवी की बात ले लें, जगन्नाथपुरी उड़ीसा की बात ले लें, सभी जगहों पर मतलब सभी जगहों पर बहुत सभी श्रद्धालु आते हैं, हर रोज आते हैं। और जैसा आपने बताया भी कि कुछ सावन महीने में कुछ समय के लिए श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया जाता है, तो ये अपने आप में एक तरीके से जो श्रद्धालु हैं उनके साथ अन्याय है। और साथ ही अभी 10 जून को एक रिपोर्ट आई कि 10 जून को काशी जो विश्वनाथ मंदिर है वहां पर 21 फर्जी पुजारी और पंडे पकड़े गए। और जब पुलिस ने उनको पकड़ा तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई कि ये गोरख धंधा तो बहुत पहले से चलता आ रहा है और वीआईपी दर्शन कराने के नाम से 500 से 1000-2000 रुपए उनसे ऐंठ लिए जाते हैं। तो ये इन सब बड़े बड़े मंदिरों में इतना बड़ा गोरख धंधा चल रहा है और प्रशासन यहाँ पे लगता है मिली भगत से हुई है, सोई हुई है। अब एक मिनट मैं आराधना जी को ले लेती हूँ। 30 सेकेंड में एक बात और जोड़ना चाहता हूँ। एक बात दिल्ली के कुछ, मैं 30 सेकेंड बस, उसके बाद मैं नहीं बोलूंगा। दिल्ली में कुछ लोगों ने बताया, नहीं दीजिए पहले एक रात में की बात रख, फिर आप बात रखिए ना जी। आज हमें जिस विषय पर चर्चा करनी है, धर्म या धंधा, तो ये धंधा कैसे हुआ? अभी मध्य प्रदेश की मैं रिपोर्ट बताती हूँ। परसों के दिन प्रादेशिक न्यूज में आ रहा था कि कलेक्टर ने ये बात को बताया कि जितनी रसीदें कटी थी उससे कितना राजस्व आया। तो ये धर्म को धंधा बनाने का काम सरकार कर रही है। मैं कल छतरपुर से लौट रही थी, ट्रेन में कुछ साथी थे। मैंने पूछा कहाँ गए थे आप लोग? बोले गए तो हम उज्जैन में महाकाल के दर्शन के लिए थे, पर हमें महाकाल के दर्शन नहीं हुए। मैंने पूछा क्या कारण है? उन्होंने कहा हमने रसीद कटाई थी और रसीद में ये कहा गया कि आज आप दर्शन नहीं कर सकते, आज आपका नंबर नहीं लगेगा। तो इस तरीके की जो धंधा है, ये धंधा क्या है और कैसे सरकार इसको कर रही है, इस बात को समझना हमारे लिए आवश्यक है। तो ये कौन कौन है रैकेट में? इस रैकेट में शासन तो है ही, पर होटल वाले भी हैं, रिक्शे वाले भी हैं, टैक्सी वाले भी हैं और भोजनालय वाले भी हैं कि कैसे जो धर्म के नाम पर मंदिर के दर्शन करने के लिए आया है उसके साथ किस तरीके की लूट हो।
तो मैंने कहा मामला क्या हुआ ये बताओ। तो बोले हमने जिस दिन गए थे रसीद काट ली, दूसरे दिन हमको लौटना था, हमारा लौटने का रिजर्वेशन था। पर जब लौटने का रिजर्वेशन था कि भाई दर्शन करके आएंगे, तो पर उस दिन दर्शन नहीं होने दिए और वो लोग बिना दर्शन कर लौट कर आए। तो ये जो घटना है ये मध्य प्रदेश की घटना है और सरकार का काम ये नहीं है, ये कलेक्टर का भी काम नहीं है। और प्रादेशिक न्यूज में जब ये दिया गया तो इससे ज्यादा शर्म की क्या का बात हो सकती है। खासकर महिलाएं बहुत धार्मिक होती हैं, उन्हें जो दर्शक महिलाएं हैं उन्हें मैं ये बताना चाहूंगी कि धर्म के लिए मेरी माँ तो जो कहती थी कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो यहाँ वहां भटक रहे हो, कहाँ भटक रहे हो, क्यों भटक रहे हो, क्या ये धर्म है? और धर्म की परिभाषा से इनका दूर दूर तक लेना देना नहीं है। हम ये कावड़िया वाला नाटक भी देख रहे हैं कि भाई किस तरीके के कपड़े पहनकर वो लड़कियां डांस कर रही हैं, वो लड़के डांस कर रहे हैं, वो शराब के नशे में है, वो केमिकल के नशे में है। तो किस दिशा में इस देश को ले जाना चाहते हो? और हमारी आस्था से खिलवाड़ करने का हक तुम्हें किसने दिया? ये जो मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू धर्म को मानती हूँ, पर इस तरीके से जो आप हमारे धर्म को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हो, और ये काम सरकार कर रही है और सरकार की ये प्राथमिकता नहीं हो सकती। अब सरकार कर रही है शब्द का उपयोग मैंने क्यों किया? क्योंकि लोग कहीं ये ना सोचे कि मुख्यमंत्री तो ये काम नहीं कर रहे। पर भाई कलेक्टर कौन है? कलेक्टर मध्य प्रदेश सरकार का प्रतिनिधि है, और मध्य प्रदेश सरकार का प्रतिनिधि अगर इस बात को कहता है कि इतनी रसीदें कटी और इससे आमदनी हुई, तो क्या यही तरीका बच गया सरकार के पास रेवेन्यू इकट्ठा करने का? वो गरीब जाता कौन है मंदिर में? वो टूटा हुआ, वो हारा हुआ, वो मानसिक प्रताड़ना से पीड़ित व्यक्ति कि वहां जाकर मैं थोड़ा सा मानसिक सुकून पाऊंगा, उसको भी छीनने का काम ये सरकार कर रही है। और इस तरह की घटनाएं आप उन राज्यों में देखिए जहां डबल इंजन की सरकार है, यानी केंद्र में भी जिनकी सरकार है और जिनके राज्य में सरकार है, वह इस तरीके का खुला खेल कर रहे हैं। आप दूसरे स्टेट में नहीं देखेंगे। आप देखिएगा, खासकर कर्नाटक के राज्य हैं, ये बहुत धार्मिक राज्य हैं, परंतु यहाँ इस तरह की घटना नहीं घटती। मैं सबसे पहले काशी विश्वनाथ के मंदिर के दर्शन करने के लिए गई, क्योंकि मेरे पिताजी शंकर भगवान के बहुत बड़े पुजारी थे। तो मेरा मन किया कि चलो मैं भी काशी विश्वनाथ के दर्शन करती हूँ। लाइन इतनी लंबी थी और मेरा भी दूसरे दिन का रिजर्वेशन था, तो मैंने तो ये कल्पना ही छोड़ दी कि यहाँ पर कोई दर्शन होंगे। मैंने बाहर से प्रणाम किया, पिताजी को याद किया और मैं वहां से निकली। जब मैं वहां से निकली तो बाहर मैंने लाइन देखी कि भाई ये लाइन कौन सी है। एक लाइन वो थी जिसमें मैं खड़ी थी और एक लाइन ये बाहर कौन सी लाइन है। उस समय 200 रुपए लगते थे दर्शन के लिए। तो वो जो 200 रुपए देने वाले थे उनकी लाइन भी इतनी लंबी लाइन थी कि वो उसमें भी कोई संभावना नहीं थी दर्शन की। तो ये जो ट्रस्ट के नाम पर कर रहे हो, तो धर्म के साथ खिलवाड़ करने का काम कम से कम मत करो। एक वही जगह बची है जहां पर जाकर आदमी अपने आप को शांत महसूस करता है और कोई विषम परिस्थिति में, क्योंकि देश को तो आपने रहने लायक बचाया नहीं। महंगाई इतनी ज्यादा है, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, महिला हिंसा इतनी ज्यादा है, किसान परेशान हो रहा है खाद के लिए। खाद अगर वो मांगने जा रहा है तो उसे लाठी से तुम पीट रहे हो। अगर 2 मिनट मंदिर में बैठ जाए और उसके मन को थोड़ी सी शांति मिले, उस शांति को भी छीनने का काम कर रहे हो, तो सरकार का ये काम अक्षम्य अपराध है और इसके खिलाफ तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ऐसा मेरा मैडम आपसे रिक्वेस्ट है। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद आराधना जी। हमारे साथ डॉक्टर संदीप मिल भी आ चुके हैं, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। और अब इस विषय की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मेरे साथ सागर शाह है, गुजरात से प्रवक्ता है कांग्रेस के,
और साथ ही मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ, फिर मैं सागर भाई को बुलाऊंगी कि यहाँ पर जो गोल्डन टेम्पल अमृतसर में, मैं वहां गई थी और वहां देखा कि कोई वीआईपी कल्चर नहीं, कुछ नहीं, जो भी है बड़ा छोटा कोई भी इंसान है, सबको अपनी तरीके से ही दर्शन करने हैं, अपनी तरीके से ही काम करना है। यहाँ तक कि बड़े बड़े लोग भी वहां पर तो वो लंगर में काम करते हैं और मतलब सेवा देते हैं, वो वहां पे कार सेवा देते हैं। तो वहां पे छोटे बड़े का कोई भेद नहीं है। फिर यहाँ पर ये हिंदू मंदिरों में ऐसा भेद क्यों देखा जा रहा है? सागर शाह जी, मैं आपसे टिप्पणी लेना चाहूंगी। जी सागर भाई, आप म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए। जी सुनाई दे रही है मेरी आवाज? जी जी आ रही है, आप बताइए। हाँ, देखिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये जो मुद्दा है, कौन सा मुद्दा है? धर्म या धंधा, यानी वीआईपी दर्शन की अगर हम बात करें तो ये दो शब्दों पर आधारित है। एक तो श्रद्धा, कोई धर्म में मानता है, कोई धर्म में नहीं मानता है, हर किसी को अपनी मान्यता में मानने का अधिकार है। तो ये जो देश है वो धर्म का देश है, और धर्म का देश होने की वजह से लाखों करोड़ों श्रद्धालु, जैसे आपने कहा कि हर साल 12 करोड़ श्रद्धालु करीबन 5400 तीर्थ स्थानों पर आवागमन करते रहते हैं। अब आप मुझे बताइए कि राजा हो या रंक, कोई सेलिब्रिटी हो या विशिष्ट व्यक्ति या आम आदमी, सबके लिए श्रद्धा भगवान में, जीसस में, आप अल्लाह में मानते हैं तो उसमें, आप जैन है तो महावीर स्वामी की बात करें, आप बौद्ध भगवान की बात करें, किसी भी धर्म को ले लीजिए, अगर आप अपने धर्म के अंदर आस्था श्रद्धा रखते हैं तो हमारे संविधान में यह कहा गया है कि हर किसी को अपने धर्म में मानने की मतलब एक अधिकार है। आप मुझे बताइए कि हमारे संविधान में आरक्षण भी है। क्यों आरक्षण रखा गया है? कि जब तक हमारे देश के अंदर बैलेंस नहीं होगा, हर धर्म के अंदर, हर जाति के अंदर, हर वर्ग के अंदर, तो आप देखिए ये जो वीआईपी कल्चर है वो कौन अफोर्ड कर सकता है? पैसे वाले लोग कर सकते हैं। तो जैसे जो सक्षम नहीं है, जो प्रिविलेज्ड नहीं है, उनके लिए आरक्षण है हर मुद्दे को लेकर। लेकिन अब देखिए कि अगर मंदिरों में जाना है तो इस देश की 70% संपत्ति जो कुछ चंद लोगों के पास इस देश में है, उन्हें ये मौका मिलता है कि भाई धर्मस्थान में जाना है, प्लेन में जाना है, होटल में रुकना है, तो यहाँ पर जो सेलिब्रिटीज होती है, जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जो प्रिविलेज्ड है, उन्हें फायदा मिलता है। तो हमने आरक्षण क्यों बनाया था? समानता को लाने के लिए। लेकिन ये सरकार खुद ही इसे प्रमोट कर रही है कि जो पैसे वाले लोग हैं उन्हें ऐसे मौके मिलने चाहिए कि भाई अगर वो तीर्थ स्थान में जाते हैं तो उन्हें वीआईपी दर्शन मिले। आप मुझे बताइए, बड़े बड़े साधु संत भी इसको सपोर्ट करते हैं। एक नित्यानंद और एक नित्यानंद नाम के दो साधु है, उसमें से एक नित्यानंद परम शिवम जो साधु है वो इसे ओपनली स्टेज पर बोलकर प्रमोट करते हैं कि आई सपोर्ट एंड आई प्रमोट द वीआईपी दर्शन। क्योंकि जो वीआईपी लोग होते हैं वो सेलिब्रिटीज होते हैं, वो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, उनके बहुत सारे कमिटमेंट्स होते हैं, उनकी बहुत जगहों पे जरूरत होती है, तो उनका वक्त नहीं बिगड़ना चाहिए। ये कौन बोलते हैं? बाबा लोग बोलते हैं। कौन से बाबा लोग बोलते हैं? जो भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं। कौन से बाबा लोग बोलते हैं? जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं और वो वोट्स करते हैं सेंटर की आज की करंट गवर्नमेंट को। अब देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर का जब उद्घाटन हुआ तो राम मंदिर के लिए किसने लड़ाई की? इस देश की जनता ने। राम मंदिर के लिए किसने चंदा दिया? इस देश की जनता ने। वो चंदा क्या हुआ? 15 करोड़ 1992 में जो इकट्ठा किया गया था उसका करप्शन हो गया, उसका कोई सबूत नहीं मिला कि वो है या नहीं है। लेकिन जब उसका उद्घाटन हुआ तो द्रौपदी मुर्मू को तो नहीं बुलाया, लेकिन पूरे देश की सबसे बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को पहले दिन राम मंदिर के उद्घाटन में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बुलाया। वहां पर अमिताभ बच्चन से लेकर कंगना रनौत कूद कूद कर, चिल्ला चिल्ला कर जय श्री राम के नारे लगाते थे। कितने सालों से हमारे देश के श्रद्धालु इस राम मंदिर के लिए लड़ रहे थे।
आम जनता को पहले दिन अलाउ नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद, ये डबल इंजन की सरकार है खुद, जो पैसे वाले लोग हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं ऐसे खर्चों को, जो प्रिविलेज्ड है, जिनके पास फैसिलिटीज है, उन्हें पहले मौका देती है। अब केदारनाथ का उदाहरण देख लीजिए। केदारनाथ में जब लोग रील्स बनाते थे, उससे देश के लाखों करोड़ों बच्चे जब रील्स बनाते थे तो केदारनाथ का प्रचार ही होगा। हाँ, कुछ लोग अगर वहां पर बदतमीजी करते थे तो उनके ऊपर आप इंडिविजुअल एक्शन ले सकते हैं ना, लेकिन वहां पर बैन कर दिया गया। क्या? फोटोग्राफी बैन कर दी, वीडियोग्राफी बैन कर दी। लेकिन जब सुधीर चौधरी जैसे गोदी मीडिया के पत्रकार को गुजरात के भाजपा के पक्षकार मोरारी बापू का वहां पर प्रोग्राम करना था, तो मंदिर के कैंपस में जाकर 3-3, 4-4 कैमरे लगाकर पूरी टीम ले जाकर और मंदिर में उनकी पीठ मंदिर की तरफ रहे ऐसे एंकर और मोरारी बापू जो बहुत बड़े कथाकार हैं और जो नरेंद्र मोदी के सपोर्टर हैं, उन्हें बिठाया गया। आम जनता के लिए वो वीडियोग्राफी बंद है केदारनाथ में, अभी फोटोग्राफी बंद है। यू कांट क्लिक द फोटो। और वहां पर गोदी मीडिया अपना पूरा आधे घंटे का 1 घंटे का कवरेज करती है, रिकॉर्डिंग करती है, शूटिंग करती है बाकायदा पूरे कैमरों के साथ। तो कौन कर रहा है इन लोगों को सपोर्ट? आप मुझे बताइए, कौन कर रहा है? ये हम समानता लाने की बात करते हैं। 55 सालों से जो अलग अलग सरकारें इस देश में रही, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी की भी हो, हमारे देश में आरक्षण क्यों लाया गया और क्यों अभी तक नहीं खत्म हुआ? क्योंकि समानता अभी तक नहीं आई है। और समानता क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि कुछ ऐसी सरकारें जो आ जाती है, जो गरीब को गरीब और अमीर को अमीर बनाती जा रही है, अमीरों को हर तरह की फैसिलिटीज मिलती जा रही है और गरीबों का कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। आप देखिए, गुजरात में अंबाजी जो तीर्थ स्थल है, वहां पर वो जो प्रसाद मिलता था मोहन थाल 25 रुपए का, उसको हटाकर गवर्नमेंट के ट्रस्ट के लोगों में से किसी एक जाने माने पहचाने, जैसे वो लेटर एंट्री होती है पद पर, ऐसे लोगों को बिठाकर वहां पर चिक्की का प्रसाद शुरू किया गया। वो तो गुजरात कांग्रेस ने आंदोलन किया, गुजरात कांग्रेस के नेताओं ने आंदोलन किया और तुरंत ही गुजरात के सबसे बड़े तीर्थ स्थान माताजी अंबाजी का जो मंदिर है, वहां पर मोहनथाल का जो प्रसाद, जिसे प्रोफेशनल बनाया गया, चिक्की के रूप में जो तैयार मिलती है, मतलब जो मोहनथाल खुद बनाना पड़ता है, तो वहां जो काम करते थे उनको निकाला गया, उनकी नौकरियां चली गई, उनको निकाल दिया गया और किसी एक बंदे को जो उनका खुद का है उसको वो धंधा दे दिया गया, प्रोफेशनलिज्म कर दिया गया प्रसाद का। तो अब देखिए कौन कर रहा है? गुजरात में डबल इंजन है, हर जगह पे डबल इंजन है, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन है, मध्य प्रदेश में डबल इंजन है। जहां जहां पर ये लोग, आज तो उनकी नजरें ये जो मंदिरों के जो खजाने हैं, जो भंडार है करोड़ों रुपए के, उसके ऊपर भी ये देखो, वो कभी कभी आप जगन्नाथ मंदिर का जो खजाना है, वहां से कुछ चाबियां गायब हो गई थी, वहां पर कोई एक मर्डर भी हुआ। तो आप देखिए कि 55 सालों में किसी भी मंदिर में आज तक किसी भी खजाने पर कभी कुछ दिक्कतें नहीं आई, लेकिन इनकी सरकार में अब खजाने भी इस सरकार की नजरों में ऐसे है कि इन खजानों का क्या किया जाए। इनकी पूरी प्रोफेशनलिज्म शुरू हो चुकी है और ऐसे अब तो प्रोफेशनल लोग भी बाउंसर्स के साथ ये सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई आपको अगर वीआईपी दर्शन करना है तो 500 रुपीज, 1000 रुपीज, तो बाउंसर्स आते हैं, ऐसी कंपनियां निकल पड़ी है भाई। तो ये कौन कर रहा है? एक तो स्थानिक प्रशासन होता है और एक सेंटर की सरकार होती है, दोनों की मदद से ही होता है। अगर ये सरकारें स्ट्रांग नहीं होगी तो ये गरीब रहेंगे, उन्हें दर्शन नहीं मिलेंगे, उनकी श्रद्धा को मेजर किया जाएगा कि गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास के। लेकिन यहाँ पर जो सेलिब्रिटीज हैं, जो बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज हैं, वो बहुत प्रोफाइल, हाई प्रोफाइल है, उनके कमिटमेंट होते हैं, तो उन्हें दर्शन दिया जाएगा। ये सरकार खुद ऐसे प्रमोट कर रही है। देखिए सागर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तो सबकी आंखें खोल दी और बहुत सब तथ्यों के साथ आपने अपनी बात रखी है। मेरे साथ डॉक्टर संदीप एक चीज भी है, अब मैं उनसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप इस बात को, चर्चा को आगे बढ़ाएं। जी संदीप जी। मेरी आवाज आ रही है ना? जी आ रही है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस चर्चा में मैं बहुत दिनों बाद जुड़ा हूँ, कुछ व्यस्तताओं के चलते। देखिए, मेरा ये मानना है कि धर्म के साथ धंधा आदिकाल से जुड़ा हुआ है। धर्म का एक पक्ष हमेशा से धंधा करता रहा है, लेकिन हुआ ये है
कि धंधे वाले पक्ष में और एक धर्म के साथ जो ईमानदारी का पक्ष था, उनमें एक टकराहट रही। वो धंधे वाले पक्ष का विरोध करते रहते थे और उसकी वजह से जनता को समझ में आता रहता था कि धंधे वाला पक्ष कौन सा है और वास्तव में धर्म से जुड़ा हुआ पक्ष कौन सा है, ये तय कर पाती थी। ये न सिर्फ हमारे धर्म में, दुनिया के तमाम धर्मों में रहा है। यूरोप में तो, ईसाइयत में तो स्वर्ग की टिकटें बुक की जाती थी, आप और हम सब लोग जानते हैं। धर्म के साथ धंधा जितना बढ़ता है उसे समाज का अंधकार का दौर माना जाता है। और माफ कीजिए, मुझे ये कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है कि पिछले 12-13 सालों में भारत में धर्म के साथ धंधे वाला पक्ष ज्यादा बढ़ा है। इसीलिए ये दौर हमारे समाज के लिए अंधकार की तरफ जाने वाला समय है। ये हमें गलत दिशा में ले जाने की तरफ आगे बढ़ रहा है। दूसरी बात ये है कि ये जो वीआईपी संस्कृति है, वीआईपी किसी भी समाज के लिए बहुत खतरनाक मानता हूं और वीआईपी संस्कृति उससे ज्यादा खतरनाक मानता हूं। किस लिए मानता हूं कि भारत में, एक लोकतांत्रिक देश में, नागरिक संस्कृति होनी चाहिए, जहां हमारा संविधान कहता है कि जहां गरीब अमीर, जात धर्म किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। वहां आप वीआईपी संस्कृति के नाम पे ईश्वर के यहाँ रिश्वत देने का कारोबार कर रहे हैं। ये हमारे समाज को क्या सिखाता है? हम क्या बता रहे हैं? हम ये बता रहे हैं कि कोई संस्था, समाज का कोई हिस्सा, इवन ईश्वर तक को रिश्वत दी जा सकती है। और आप जब आर्थिक रूप से ताकतवर हैं तो आप रिश्वत देके ईश्वर से नजदीक पहुंच सकते हैं, उससे मनोकामना मांग सकते हैं। और आप थोड़े ज्यादा पैसा ज्यादा देंगे तो मनोकामना पूरी भी हो सकती है। अब आप देखिए कि गरीबों की आस्था के साथ किस तरीके से ये एक अर्थ के तंत्र को हावी किया जाता है। ये आस्था की बात नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं कि इससे आस्था को कोई लेना देना नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि आर्थिक तंत्र कैसे हावी होता है। तो हमारे समाज में तो संतों की वो थे ना, जिन संतों का धन से, वैभव से, दौलत से कोई लेना देना नहीं था। हमारे यहाँ तो धर्म का मतलब राज सत्ता से दूर का था, राज सत्ता से अलग का था। हमारे यहाँ तो धर्म का मतलब निहत्ते, कमजोर, गरीब का पक्षकार होना था। हमारे यहाँ तो धर्म को इस फर्ज के अर्थ में राज सत्ता लेती थी, इस फर्ज के अर्थ में समाज के लोग लेते थे, इस फर्ज के अर्थ में मीडिया लेता था। अब हमारे यहाँ इस सब के पीछे हुआ क्या? इस सब के पीछे हुआ कि हमारा प्रशासन, हमारी राजनीति ने अपनी जिम्मेदारियां भूली और वो वीआईपी संस्कृति की गुलाम होती गई। प्रशासन अपनी जिम्मेदारियां संभालने की बजाय बड़े बड़े मंदिरों के आसपास वीआईपीओं को सुविधा देते हैं। और हम देखते हैं कि जहां गरीब है, अव्यवस्थाएं होती हैं, वहां किस तरह की भगदड़ है, किस तरह की अमानवीय चीजें जो नहीं होनी चाहिए वो प्रशासन की लापरवाही से होती है। इसमें क्या हुआ है कि नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार जो है उसके पीछे एक बैकअप जो है वो आरएसएस का है। तो संघ का एक एजेंडा है। संघ क्या है कि उसका एजेंडा ये है कि धर्म का जो चिंतन का रूप है, जो सादगी का रूप है, जो लोगों को जोड़ने वाला रूप है, उसको धूमिल किया जाए और धर्म का एक ऐसा रूप बनाया जाए जो बहुत हिंसक हो, बहुत दूसरों को तोड़ने वाला, दूसरों को दुख देने वाला हो। और ये सारा रूप धंधा है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि धर्म का जो सबसे बड़ा धंधा है वो तो संघ चला रहा है। ये तो बहुत छोटे धंधे हैं वीआईपी वाले। सबसे बड़ा जो धंधा है कि किसी को हम मंत्री बना देंगे, किसी को मुख्यमंत्री बनवा देंगे, आप संघ में ये कर लीजिए, ये धर्म के नाम पे हो रहा है ना, ये संस्कृति के नाम पे हो रहा है। ये जो संगठित धंधा भारतीय समाज में चल रहा है, बरसों से चल रहा है, ये सारे विकृत रूप हम देख रहे हैं। ये इसी को देखा देखी से हुए हैं, ये इसी को प्रमोट करते हैं। ये सब उसकी मित्र शक्तियां हैं, ये सब उसको ऊर्जा देती हैं। और इस ऊर्जा से हो क्या रहा है कि सबसे बड़ा जो अपराध है कि जो गरीब के पास उसका अपना एक ईश्वर था, उसका अपना एक सहारा था, जो बुरे दिनों में वो हाय राम कह लेता था,
है, जो राम राम कर लेता था, वो हे राम भी आप पैसे के दम पे छीन रहे हैं, राम राम आप सांप्रदायिकता के दम पे जय श्री राम कहकर छीन रहे हैं। तो आप धर्म को एक तरफ सांप्रदायिकता के नाम से गरीबों को एकदम उससे दूर कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप उसको आर्थिक ताकत के इस्तेमाल करके गरीब को उसके ईश्वर से दूर कर रहे हैं। गरीबों के लिए समझने की क्या बात है, हमारे लिए समझने की बात है। जो हमारा जो देश का मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, गरीब जो आस्थावान है, और इस देश का संविधान, परंपराएं सब उसको अपनी आस्था का अधिकार देती है। हमें ये सब से समझना है कि धर्म के ठेकेदारों से दूर रहना है, धर्म के पाखंडियों से दूर रहना है, धर्म को धंधे में तब्दील करने का दूर रहना है। आपका ईश्वर का अपना सीधा संबंध है, आप उसको कहीं मान सकते हैं, किसी रूप में आप इसकी उपासना कर सकते हैं, लेकिन ये जो धर्म का ये ठेकेदारी प्रथा जो वीआईपी संस्कृति के नाम से होती हुई राजनीति का भी ठेका लेने लगती है, उनसे दूर रहना, उनको बेनकाब करना है। क्योंकि ये लोग जो है ये धार्मिक नहीं है, दरअसल ये लोग हैं ये धर्म विरोधी हैं। तो मैं जी डॉक्टर संदीप जी, आपने सही बोला कि इन जो धर्म विरोधी लोगों से दूर रहना है, ये जो धंधा कर रहे हैं उनसे दूर रहना है। अब हमारे साथ डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं, मैं उनसे जाते जाते चाहूंगी कि अपनी टिप्पणी दीजिए। जी डॉक्टर तिवारी जी। वैभव जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? वैभव जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कीजिए। जी जी, मंगला आरती जो विश्वनाथ मंदिर में होती है सुबह, उसका टिकट 500 रुपए है, और ये धंधे का एक अद्भुत प्रमाण है कि वो कभी भी आप ऑनलाइन बुक नहीं कर पाएंगे। आप जब जाएंगे किसी एजेंट या किसी ऐसे धंधेबाज के पास, तो वो 500 की टिकट आपको 2000, 5000, 10,000, 50,000, और दिल्ली में तो 1-1 लाख रुपए में वो बिकता है। ये धर्म का एक रूप है। अभी जो भाई साहब कह रहे थे डॉक्टर साहब, तो मैं उसमें थोड़ा सा एक चीज जोड़ देता हूँ कि गरीब को भगवान से दूर तो कोई कर नहीं सकता, आस्थावान को भगवान से कोई दूर नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान सिर्फ मंदिरों में नहीं बसते हैं, वो हमारे मन चित्त में बसते हैं। और हमारे वहाँ कहा गया है ईश्वर हर जगह है, यत्र तत्र सर्वत्र। तो ऐसा उसको वो दूर करना नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज जो है, हमारे जो आस्था के केंद्र हैं जहाँ हम जाते हैं, तो हमको वहां जाने से वंचित करने की ये साजिश है, और इस साजिश में गरीब का हक छीना जा रहा है। और एक चीज और देखेंगे कि जिस तरीके से हम जय श्री राम कह के अगर धार्मिक नारे लगाकर हम वोट दे रहे हैं, तो सरकारें हमको उसी में झोंक रही हैं। एक तरफ हमारे बच्चों के शिक्षा का हक लूट रहा है, स्वास्थ्य का हक लूट रहा है, रोजगार लूट रहा है, और दूसरी तरफ हमारे धार्मिक जो उपासना स्थल है उससे भी हमको दूर किया जा रहा है। उसमें भी भगदड़ के बीच ही हम हमेशा पाए जाते हैं। ये सोचने का विचारणीय प्रश्न है। धन्यवाद। सागर जी कुछ कहना चाहते हैं? सागर जी कुछ कहना चाहते हैं? अनम्यूट कीजिए पहले, आप अनम्यूट कीजिए। हाँ बताओ। एक छोटी सी बात है, फटाफट बोल दूंगा। आप देखिए, ये लोग धर्म स्थानों पर, तीर्थ स्थानों पर पैसे कमाने के लिए कितने भी तिकड़म लगा देते हैं। जैसे मैंने कहा कि जो धार्मिक सामग्री होती है उसमें पैसे कमाते हैं, मोहन थाल जैसे प्रसाद में पैसे कमाते हैं, लेकिन जब किसी कथाकारों की, बाबाओं की जब सभाएं होती है, प्रवचन होते हैं, लेक्चर्स होते हैं, भाषण दिए जाते हैं, वहां पर कभी कभी कोई व्यवस्था नहीं होती है, तो सैकड़ों की संख्या में व्यवस्था न होने के कारण लोग कुचल कुचल कर मर जाते हैं। आपने देखा होगा कि यूपी के अंदर एक बाबा की सभा में सैकड़ों लोग मर गए थे, कुचल कुचल कर मारे गए थे एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि वहां पर व्यवस्था नहीं थी। कुंभ के मेले की बात करें, कुंभ के मेले में कितने लोग मर गए? किस सरकार ने आंकड़े छुपाए? बीबीसी ने आंकड़े बाहर लाए कि इतने लोग मरे हैं। तो जब मरते हैं तो कोई बात नहीं करता है, लेकिन वहां पर व्यवस्था जब बिगड़ती है तो उसकी जिम्मेदार कौन होती है? सरकार होती है। लेकिन सरकार वहां पर चुप हो जाती है। तो आप अगर ये सब कर रहे हो तो व्यवस्था भी तो आपके अंडर में है, वो भी तो नहीं कर रहे। बस पैसे कमाओ,
पैसे कमाओ और प्रोफेशनल हो जाओ, चाहे धर्मस्थान हो चाहे कोई भी जगह हो, पैसे कमाओ बस। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सागर जी। अब डॉक्टर आनंद प्रकाश जी, आप जाते जाते अपनी टिप्पणी दीजिए, समय वक्त कम हो रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सारे साथियों ने बड़ी विस्तार से चीजों को रखा। खासकर देखिए, दो चीजें हैं, दो शब्द हैं, धर्म और धंधा। जब धर्म और धंधा एक साथ मिल जाता है तब वही मामला सब संकटग्रस्त हो जाता है। ना धर्म का संबंध आस्था से है और धंधा का संबंध पूंजी से है। जब धर्म में धंधा जुड़ता है तो पूंजी जुड़ जाती है। जैसे पूंजी का प्रवेश होता है तो भ्रष्टाचार सब अपने आप अपना तरह तरह से उसके भ्रष्टाचार उसमें जुड़ना शुरू हो जाता है। हर आदमी, पंडा से लेकर के अपना होटल मालिक से लेकर के शासन से लेकर प्रशासन से लेकर, सबकी भूख रहती है कि हम कितना हम इनका दोहन कर लें। आस्था का दोहन करके हम कितना धनोपार्जन कर लें, संकट यही पैदा होता है। और यहीं पर अभी जैसे क्या है, माने धर्म को भी धंधा जब बना दिया जाता है, और खास करके कुछ सरकार अपना कुछ दर्शन जो है वो पूरा धर्म को धंधा बना देती है। अब वो धंधा का उपयोग ये कई तरीके से होता है। ये एक तो पूंजी बनाने के लिए होता है, एक तो राजनीतिक हथकंडा के रूप में उसका प्रयोग होता है। धर्म का उपयोग अगर वोट कमाने के लिए हो तो वह भी धंधा है। और अभी जैसे आजकल क्या है, आजकल सावन मास लग गया है, अब कांवड़ियों का पूरा झुंड लगा हुआ है। अब उसको आस्था माना जाए या उसको धंधा माना जाए, उसमें एक बड़ा उद्योग उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। और उसमें खास करके नशा का उद्योग तो उसमें आज की तारीख में इतना इन्वॉल्व हो गया है कि उसको क्या कहा जाए। उनके लिए वीआईपी ये सत्ता भी उनके साथ लग गई है। तमाम स्कूल कॉलेज बंद करके अध्यापकों को, बच्चों को, सबको लगा दिया गया है कि आप उनकी सेवा कीजिए, आप उनका पैर पखाइए, उनके ऊपर ये फूल छिड़किए, आप उनको सारी सुविधाएं दीजिए। तो दिक्कत यही है। और इसमें वीआईपी कल्चर, उसमें भी आदमी क्या गौरवान्वित महसूस करता है कि हम तो बाबा के यहाँ गए और सीधे डायरेक्ट हमने दर्शन कर दिया। अरे बाबा ने तुम्हारा तिरस्कार कर दिया। तुम जब वहां सीना खोल करके बाबा के दरबार में रहीमन यह घर प्रेम का ये खाला का घर ना है, तो ये तो खाला का घर नहीं है। वहां पर तो शीश झुका करके जाना होता है, श्रद्धा भाव से जाना होता है, आस्था भाव से जाना होता है, तब भगवान तुम्हें स्वीकार करता है। तो इस तरीके से ये जो वीआईपी कल्चर है, ये लोग भले सीना तान करके अपने आप को गौरवान्वित हो, प्रफुल्लित हो ले, लेकिन उनका अवसाद कम नहीं होता है। इसका मतलब है कि वो अवसादग्रस्त हैं। वो उनको तो आवश्यकता है मानसिक चिकित्सालय की, अपना वहां जाकर के उनको इलाज कराना चाहिए। लेकिन उनको लगता है कि नहीं, बाबा के यहाँ जाएंगे, मंदिर में चले जाएंगे और हम उनसे मन्नत मांग लेंगे तो हमारा ये अवसाद दूर हो जाएगा। खैर, होता भी होगा, अपना कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो कुछ जो हटा करके, या जो धर्म को धंधे से नहीं जोड़ना चाहिए, धर्म को पूंजी से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, धर्म को सत्ता की हनक से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। धर्म धर्म है, धर्म धारण करने की चीज है, आस्था की चीज है, भगवान की अन्वय विनय पूजा ये सब आस्था की चीज है। चाहे वो किसी भी धर्म का हो। तो हम तो यही कहेंगे कि आने वाले दिनों में हमेशा जो भी भक्त है, भक्त को अवसादग्रस्त नहीं होना चाहिए। कितनी लंबी लाइन है, हम लग रहे हैं, फला आदमी जा करके सीधे दर्शन कर लिया, होता है, अपना मन में ठेस लगती है। लेकिन सच ये है कि ये धंधा है, ये धर्म नहीं है। धर्म प्राणु लोग, धर्मभीर लोग या धर्म में आस्था रखने वाले लोग बाबा के यहाँ या अपने जिस किसी में भी उसकी आस्था हो, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, अपना बौद्ध में, महावीर में, अपना जिसमें भी हो, वहाँ श्रद्धा भाव से जाते हैं। वही धर्म है, वही सही माने में धार्मिक व्यक्ति है, अन्यथा सब तो धंधेबाज हैं। खैर, आप सारे लोग आए, हमारा समय आज काफी हो गया और आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अपना संदीप मिल जी, ये रत्ना जी, मैघो जी और सागर जी